हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, अपनी 10th क्लास की इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर विद वन स्ट्रोक वाली सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपके लिए अपने जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट और अपनी जो फुटप्रिंट विदाउट पिट है, इन दोनों बुक से अपने जितने भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन एंड आंसर बनते हैं, वो सारे चैप्टर मैंने यूट्यूब पर अब अपलोड कर रखे हैं। आप जाकर वहाँ प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो, आपको सारे चैप्टर के क्वेश्चन और आंसर मिल जाएंगे। अब देखिए, आज अपना फर्स्ट फ्लाइट का जो पोएट्री वाक का लेसन है, के पोएम है हाउ टू टेल विद एनिमल्स और अमांडा। ये दोनों पोएम को अपन एक साथ एक में आज ले रहे हैं। इनके जितने भी क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट, उनको मैं रख रहा हूँ। और ये आपके लिए एग्जाम के लिए है ना, 2025 में जो एग्जाम आने वाली है आपके लिए, वो उसमें आपको बेनिफिट देगा। इसमें से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए, अपन पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ डज ए पोएट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर। ये कवि है, वो आपको सुझाव किस तरह देता है कि आप लायन और टाइगर को कैसे पहचान कर सकते हो। यानी जो एशियन वाइल्ड है और जो बंगाल टाइगर है, आप उनकी कैसे कैसे पहचान करोगी। तो ये अपना लेसन यही है कि आप जंगली जानवरों को कैसे पहचान करें, आप किस तरह से उनकी अलग करें, विभेद करें। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से, चाहे वो एशियन लायन और टाइगर के ऊपर हो, चाहे वो अपना क्रोकोडाइल और हाइना के ऊपर हो। इनमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, यानी इन पहचान के ऊपर ही आएगा तो इसके अंदर से। तो मैं यहाँ एशियन लायन और ये जो कंका टाइगर है और जो क्रोकोडाइल और हाइना का कह रहा हूँ, तो इनमें से आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। तो देखिए, कवि क्या कहता है इसमें, द पोएट सजेस्ट दैट है, कवि सुझाव देता है दैट कि वी कैन आइडेंटिफाई। देखो, यहाँ यू पर्सन में रखा हुआ था, आप कैसे पहचान करते हो, तो यहाँ अपना आंसर क्या कहेंगे, वी में आंसर देंगे दैट वी कैन आइडेंटिफाई द लायन एंड बाई लार्ज ब्राउनिश येलो कलर। हम एशियन लाइन की, एक लाइन पोर्शन यहाँ पर एशियन जॉइन है, तो हम एशियन लाइन की पहचान कर सकते हैं बाई लार्ज, उसकी बड़ी, ब्राउनिश येलो कलर, उसकी भूरे और पीले पीले रंग का जो शरीर, एंड रोयर, रोयर से यानी उसकी दहाड़ से हम क्या कर सकते हैं, एशियन लाइन की पहचान कर सकते हैं। वेरियाज, जबकि ए टाइगर कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज ब्लैड स्पैट ऑन द येलो बॉडी। जबकि हम एक बाघ की, जो बंगाल का टाइगर है, उसकी पहचान कर सकते हैं इससे उसकी काले स्ट्राइप ऑन द येलो बॉडी, उसके पीले शरीर पर बड़ी हुई धारियों से, उसकी जो धारियां पड़ी हुई हैं काले काली, उनसे हम क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। ही लुक्स नोबल, और वह किस तरह दिखाई देता है भी, वह एक नोबल दिखाई देता है, श्रेष्ठ दिखाई देता है, विनम्र दिखाई देता है। ही इट्स एज सुन एज ही सीड वन, और जब ही इट्स, वह खा लेता है, एज सुन एज ही सीज वन, जब वह किसी, जो ही वह किसी व्यक्ति को देखता है, वो उसको क्या कर जाता है, खा जाता है। कौन खा जाता है भी, एशियन, ये बंगाल है टाइगर। तो इस तरह से पर क्या कर सकते हैं, एशियन लाइन को बंगाल टाइगर से क्या कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द क्रोकोडाइल एंड हाइना। कवि है वो क्रोकोडाइल और जो हाइना है, जो मगरमच्छ और जो दगड़ोंदा है, उनकी किस तरह से पहचान करता है, किस तरह से वर्णन करता है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द क्रोकोडाइल एंड द हाइना। आप एक मगरमच्छ, क्रोकोडाइल और हाइना की पहचान कैसे कर सकते हो, या इनमें विवेक कैसे कर सकते हो। तो देखिए, आंसर है द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है दैट द क्रोकोडाइल एंड हाइना लुक ह्यूमरियसली, कि क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ है और जो हाइना है लकड़बंदा है, वो किस तरह दिखाई देते हैं भाई, ह्यूमरियसली दिखाई देते हैं, एक हास्यास्पद दिखाई देते हैं, या वो हास्यास्पद है। द क्रोकोडाइल हैज टीयर्स इन हिज आईज। क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ है, वो अपनी आंखों में क्या रखता है, आंसू रखता है, उसकी आंखों में आंसू दिखाई देता है। वेर इट कम्स नियर इट्स प्रे, जब वह अपने शिकार के पास में आता है। जब भी मगरमच्छ, एक क्रोकोडाइल है, अपने शिकार के पास आता है, तो उसकी आंखों में क्या दिखाई देता है, आंसू दिखाई देता है, आंसू झलकता है। वेरियाल द हाइना हैज हैप्पी स्माइल और इट्स फेस, जबकि हाइना जो लकड़बंगा है, उसके चेहरे पर तो क्या रहती है भाई, प्रसूता दिखाई देती है। बट दिस इज नॉट सो, किंतु ऐसा नहीं है। इसका कारण ये नहीं है कि जो हाइना है वो हमेशा क्या करता रहा, हंसता ही रहता है, किंतु ऐसा नहीं है। द हाइनाज फेस इज मेड लाइक दिस, हाइना का चेहरा ही ऐसा बना हुआ है। जब भी हम देखते हैं उसको, तो वो ऐसा लगता है जैसे हंस रहा हो। कौन भी, हाइना। तो उसका चेहरा ही ऐसा बना हुआ है,
इसलिए वो ऐसा लगता है बने। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, ये 2 जानवर 2 क्वेश्चनों के माध्यम से अपन जो एशियन लायन और जो बंगाल टाइगर और जो अपना क्रोकोडाइल और हाइड्रा को अपन क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जानवर थे, इसमें 3 और जानवर है, पर ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इन्हीं में से आपको सोचना चाहिए और एग्ज़ाम में इन्हीं में से उठाना चाहिए, क्वेश्चन उठाएगा तो ये मिल सकते हैं आपको। अब देखिए अपना अमांडा से रहते हैं। अमांडा में देखिए आप, हुईज अमांडा, अमांडा कौन है? इज़ शी एन ऑर्फन है? क्या वह एक अनाथ लड़की है? व्हाई डज़ शी से सो? वह ऐसा क्यों कहती है? तो देखिए आंसर है अमांडा इज़ इंटर स्कूल गोइंग गर्ल। अमांडा है एक क्या है भई, विद्यालय जाने वाली छोटी लड़की है। नो शी इज़ नॉट एन ऑर्फन, नहीं वह क्या नहीं है, अनाथ नहीं है। शी सेज सो, वह ऐसा कहती है बिकॉज़ शी इज़ टायर्ड ऑफ हर पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्डर्स, क्योंकि वह अपने माता-पिता के जो निर्देश हैं, उनके आदेश हैं, इनसे क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, ऊब गई है, थक गई है। सी विशेष टू एन्जॉय द फ्रीडम ऑफ एन ऑर्फन लाइफ है, वह एक अनाथ के जीवन का स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। यानी वो इच्छा करती है कि वो है ना स्वतंत्रता का आनंद ले ऑफ एन ऑर्फन लाइफ से, एक अनाथ के जीवन का। अब देखिए एक क्वेश्चन और है इसमें, राइट द राइट द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा। देखो आपके एग्जाम में जो अपनी पोइट्री भाग है, इसमें स्टेंजा आता है। स्टेंजा के आंसर 2 क्वेश्चन आते हैं जो अपने 4 नंबर के होते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आता है, राइम वाला क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आपका आता है, हो सकता है इस बार परीक्षा में पूछ ले आपसे, द पोइम द नेम ऑफ द पोइम एंड द पोइट, यानी कविता और कवि का नाम लिखिए। ऐसा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आ सकता है, इस बार संभावना बन रही है। तो आप इन 2 क्वेश्चनों को देख के जाना, इनमें से 100% आपको 2 यानी 2 और 2 4 नंबर मिलने वाले हैं। तो बोल 2 स्टेज रहेंगे, इनमें से ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं राइल स्कीम का और अपना पोइम और पोइट का नाम। तो इनको थोड़ा 4-5 पोइम आप नहीं, इनको देख के जाना, इन्हीं में से आपको मिल जाएँगे। देखिए आप कैसे करोगे इनको सोल्व है, राइट द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा। जैसे मान लो ये आपकी स्टेंजा दे रखा है, इफ यू एवर शुड गो बाय चांस से, इस स्टेंजा ये जो लाइन है वो यहाँ समाप्त हो रही है। फिर दूसरी लाइन है देखो, टू जंगल इन द ईस्ट, ये क्रम से आएगा, दिया हुआ स्टेंजा आपके लिए क्या आएगा, क्रम से आएगा। तो ये दूसरी लाइन ये है। तीसरी लाइन एंड इफ देयर शुड बी यू एडवांस है, तीसरी लाइन ये हो गई। चौथी लाइन ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। अब देखो आपको इसका इंद्रा आता है नहीं आता है, इससे कोई मतलब नहीं है, अपने को क्या निकालना है, अपने को इसका राइम स्कीम निकालना है। तो आप जाना देख, आप पहली लाइन के जो अंतिम जो वर्ड है उसके ऊपर लेना और यहाँ देखना है इसका साउंड क्या है। इसका साउंड क्या बोल रहा है, चांस है। क्या बोल रहा है भाई, चांस है। क्या आ रहा है इसमें, चांस। इधर आ रहा है क्या, ईस्ट। तो इसमें तो आ रहा है चांस है। क्या बोल रहा है इसमें, इसमें क्या बोल रहे हैं, ईस्ट। क्या बोल रहे इसमें, ए, ए। और इधर देखिए आप, एडवांस है। इसमें फिर से क्या बोल रहा है अपना, ए। और इधर देखिए टाउन बीस्ट है। क्या बोला, ए और ए। तो देखो आप अंतिम में लेकर जो अपना वर्ड है उसके साउंड पर जाना। यहाँ देखिए आप क्या मिला है, चांस है। से के अंदर क्या पूरा है। इसका मतलब ऊपर क्या मानेंगे, इसका साउंड अपना जो राइम स्कीम है वो क्या है, एड है। फिर देखो यदि आगे देखो ईस्ट है। अब ये देखो से और ये है, इसमें क्या बोल रहा है, यानी ईस्ट है, यहाँ तो चांस से है और यहाँ क्या बोल रहा है, ईस्ट है। तो ये अलग हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, बी। फिर देखो एडवांस है, फिर से क्या बोला, से है। तो इसका मतलब फिर से देखो सेम आ गया ना, सेम आ गया तो अपन क्या मान लेंगे, यहाँ भी क्या हो गया अपना ए। फिर देखो बीस्ट है, देखो किससे करना है ये चाहिए, ईस्ट है, बीस्ट है, दोनों सेम है तो इसको बी माना, तो इसको भी क्या कर देंगे अपने, बी मान देंगे। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, जो इससे पहली लाइन की जो अंतिम लेट वर्ड आता है उसके साउंड पर जाना। साउंड सेम सेम है तो वो ए एक चलेंगे, साउंड डिफरेंट आ रहा है तो बी चलेगा। फिर इन दोनों से भी कोई डिफरेंट आता है तो वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फिर तीनों से डिफरेंट आ गया
तो डी मान लीजिए। इस तरह से अपन क्या निकाल लेते हैं, राइम स्कीमें निकालते हैं। और ये 2 क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके लिए, बहुत ईज़ी वाला प्रश्न है, आराम से कर सकते हो। चाहे कोई भी स्ट्रेंजर आए, यहाँ से जैसे मैंने हाउ टू डेल विद एनिमल बॉडी का ये प्रश्न उठाई है, कोई भी स्ट्रेंजर का हो सकता है, कोई भी पोएम का हो सकता है, उसमें से आपको अंतिम-पंक्ति में आना है, यदि वो सेम साउंड आ रहा है तो ए लोगे, यदि वो डिफरेंट चल रहा है तो बी लोगे। यानी जैसे पहली लाइन का आपको है ना, वो आपको साउंड मिला, फिर दूसरी लाइन को पढ़ा आपने, उसका साउंड अलग निकला, तो पहले वो ए मान लो, बी दूसरा साउंड अलग निकला तो बी मान लो। फिर तीसरी लाइन को पढ़ा तो वो ए से क्या कर रहा है, मेल खा रहा है, तो फिर से क्या करोगे, ए करोगे। और फिर चौथी लाइन पढ़ोगे तो वो दूसरी लाइन से क्या कर रहा है, मैच खा रहा है, यानी उससे मेल खा रहा है, उसी के साथ समान साउंड है, तो उसको क्या मान लो कि डी मान लोगी। तो इसका आप आंसर दे देंगे क्या भाई, राइम स्कीम वो पे इज ए बी। समझ रहे हो बात को? इस तरह से आप 2 नंबर ला सकते हो। और दूसरा प्रश्न क्या था वो अ, नेम होगा, अपना क्वेश्चन क्या था अभी? नेम द पोएट एंड पोएम, या नेम द पोएम एंड द पोएट। तो आप जैसे द नेम द नेम ऑफ ए पोएम इज हाउ टू टेल विद एनिमल्स, एंड द नेम ऑफ ए पोएट इज, जो भी उसका पोएट है उस प्रकार से आप क्या कर दोगे, नाम है दे दोगे। इस तरह से 2 और 2 4 नंबर आप ला सकते हो। तो इस तरह से पोएम के जितने भी इसके क्वेश्चन बनते हैं, जो इसमें आ सकते हैं परीक्षा में, इन दोनों पोएमों के मैंने आपके सामने लाए हैं। और मुझे लगता है आपको मेरा ये प्रयास है वो अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लगे तो आप अपने 10th क्लास के जितने भी छात्र हैं, आपके जो दोस्त हैं, उनको मेरा ये वीडियो का जो लिंक है शेयर करना, ताकि उनको भी है कम समय में अधिक वो 100% एग्ज़ाम में दे पाए। और यदि अच्छा लगे ये कार्य मेरा, तो आप इसको लाइक भी करना, सब्सक्राइब करना, और जो बेल आइकन है उसको भी आप क्लिक करना, ताकि जो भी वीडियो मैं डालता हूँ सुबह 7 बजे वो आपके पास पहुँच जाए। यदि आप उस जो बेल आइकन को आप क्या करते हो, क्लिक करते हो, तो आपके पास है नोटिसर है, जो आपको नोटिस हो जाएगा, यानी वो जो बेल है आपको बता देगी कि वीडियो डल गया है, और उससे आप क्या कर दोगे, आप कोई ई वीडियो देख सकते हो। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी दूसरे किसी पोएम के साथ है, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।